यहाँ नाज़िम का नाश्ता आ गया है और नाश्ते में आज मैंने एप्पल काट दिया था और ये ब्रेड बना दिए थे अंडे वाली, जो इनको अच्छे लगते हैं। वैसे ही ब्रेड कम ही खाते हैं, पापी ज़्यादा खाते हैं नाश्ते में। तो मैं किचन में आ गई हूँ और ब्रेकफास्ट सबका हो गया है। नाज़िम भी काम पर चले गए हैं। अब मैं बर्तन धोऊँगी और बिल्लियाँ भी अपने खा पी के चली गई हैं। तो बस मेरी थोड़ी सी सफाई रह गई है किचन की जो करनी है। और फिर बाहर आज फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन भी ये काम पर चले गए। शायद हो सकता है जल्दी आ जाएं ज़ोहर की नमाज़ से पहले, और अगर काम ज़्यादा हुआ तो फिर तो वही रात में ही आएंगे। तो किचन का काम करने के बाद उसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं, फिर मैं नहाऊंगी और फिर तो यहाँ मेरी सारी डस्टिंग हो चुकी है, सब मैंने सफाई कर दी है। और बस अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, उसके बाद मैं नहाऊंगी। नहा के फिर आज जुमा है, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं। और आंगन की भी सारी सफाई हो चुकी है। तो यहाँ देखिए मौसम ऐसा हो रहा है, बादल से हो रहे हैं और इधर तो बादल कम है, इधर की साइड में बहुत घटा छा रही है। और मेरे कपड़े तो धुल चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है बारिश आ गई तो मेरे कपड़े भी नहीं सूख पाएंगे। लेकिन कपड़े मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ी कम ही धोए हैं, ज़्यादा नहीं धोए हैं आज, और मैं अंदर डालने पड़ेंगे अगर बारिश आ गई तो ये आ गया है हमारा दोपहर का खाना। रात को मुर्गा बचा था तो सिस्टर ने चावलों में डाल दिया था, तो चिकन पुलाव समझ लो उसको। और ये चटनी। चलो ठीक है, फिर खाना खाते हैं। तो यहाँ मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है। तो असर की नमाज़ हमने पढ़ ली है गाइस, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी। फिर मैं उठी 4 बजे उठ के फिर चाय वाय पी थी, और अब नमाज़ पढ़ ली है असर की। अब चलते हैं किचन में, देखते हैं डिनर में क्या बन रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं किचन में। तो आज डिनर में बन रहा है दाल गोश्त। ये मसाले ले लिए हैं, दाल उबाल ली है और आज चढ़ा दिया है गोश्त, मतलब तेल हो रहा है, गोश्त चढ़ाएंगे। आज मैं रेसिपी नहीं दूंगी, बाद में दिखाएंगे फाइनल। आज मैं दाल गोश्त की रेसिपी नहीं दूंगी, फिर किसी दिन दूंगी। और आज मौसम भी काफ़ी ऐसा हो रहा है, धूप सी निकल आई थी तो थोड़ी गर्मी सी हो गई है मौसम में। और वैसे रात को तो इतनी ठंड हो जाती है कि रात को कंबल ओढ़ना पड़ता है। इतना अच्छा मौसम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और फ्राइडे वाले दिन भी ये चले जाते हैं। मैं इनसे कह रही थी कि आज आप अपनी छुट्टी कर लीजिए, जिससे कि मैं बाज़ार हो जाती, कुछ काम था। और गाड़ी पे चले जाओ तो आसानी रहती है, क्योंकि मेरे इन दिनों पैरों में बहुत दर्द चल रहा है, तो पैदल जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं सोच रही थी कि आज ये छुट्टी कर लेते तो मैं बाज़ार हो जाती गाड़ी पे, लेकिन ये छुट्टी करते नहीं है। कह रहे थे कि काम का थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, तो फिर मैंने भी कहा चलो कोई ऐसी बात नहीं है, बाज़ार तो फिर कभी चले आएंगे, काम करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर तो यहाँ मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है और आटा मैंने निकाल के रख दिया था फ्रिज में से पहले से ही। तो अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, और मगरिब की नमाज़ के बाद ही सब लोग खाना खाते हैं। मैं तो जब भी खाती हूँ जब नाज़िम आ जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि वो लेट आती हैं तो मैं जल्दी खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन भी लेनी होती है। तो यहाँ हमारा दाल गोश्त का सालन बनकर तैयार हो गया है और अब मैं रोटी बनाती हूँ। तो मैं यहाँ रोटी बनाने के लिए खड़ी हो गई हूँ, और पापा तो खैर गरम ही रोटी खाते हैं, और नाज़िम आते हैं काफ़ी लेट, तो जब तक मैं फिर बना कर रख देती हूँ उनके लिए। और पहले तो मैं इनकी जब ही बनाती थी, लेकिन अब ये कहते हैं कि मैं लेट आता हूँ, तुम जल्दी बना लिया करो, तुम्हें नमाज़ भी पढ़नी होती है, और इसलिए तुम रोटी बना कर रख दिया करो। हॉटपॉट में तो वैसे भी रोटी गर्म ही रहती है, तो इसलिए मैं बना कर रख देती हूँ पहले से ही।
और इधर मेरी तम्मू बिल्ली आ गई है, वो मेरे पैरों के आसपास घूम रही है, बार बार मियाऊं मियाऊं कर रही है। वो समझ रही है कि मैं उसको खाने के लिए दूंगी, लेकिन वो सिस्टर ही देती है उसको खाने के लिए। मैं तो कभी कभी देती हूँ और वही देती है। सब बिल्लियों का सारा ध्यान सिस्टर ही रखती हैं, खाने पीने का सबका। तो मेरी यहाँ रोटी बन चुकी है और सिस्टर अभी पापा के लिए खाना निकाल रही हैं। और बिल्लियाँ आ जाती हैं तो उनसे भी घर में काफ़ी रौनक रहती है। कहते नहीं है कि ये बड़े फरिश्ते होते हैं, ये बिल्लियाँ जानवर जो भी हैं, जानवर एक फरिश्ता ही होता है। तो इनका बड़ा ध्यान रखा जाता है और बहुत से लोग इनको भगा देते हैं अपने घर से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो घर में बरकत लेकर आते हैं और जानवरों को ज़रूर खिलाना पिलाना चाहिए। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत दुआएं भी करते हैं, तो इनका ख्याल रखना चाहिए। तो ये तम्मू बिल्ली बिल्कुल मेरे पैरों के पास नीचे आके बैठ गई है और बार बार मुझसे छुल छुल के बार बार मियाऊं मियाऊं कर रही है और बिल्कुल पैरों में घूम रही है और छुलती है। ये अपनी मोहब्बत दिखाते हैं जानवर। जब ये एक दूसरे से मतलब चुपटते हैं, पैरों से छुलते हैं, तो ये हमें मतलब प्यार दिखाते हैं कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये है दाल गोश्त का फ़ाइनल लुक। और यहाँ पापा के लिए खाना लगा दिया है। तो यहाँ नाजिम खाना खा रहे हैं और मैंने खाना आज जल्दी खा लिया था क्योंकि मेरे कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मुझे दवाई लेनी थी, तो मैंने खाना जल्दी खा लिया था। अभी खाना खा के नमाज़ के लिए जाएंगे ईशा की। तो गाइस ये मेरी चाय आ चुकी है रात की। और खाना खाने के बाद अगर चाय नहीं पियो तो कुछ मज़ा सा नहीं आता है, और पता नहीं क्यों आदत सी हो गई है, खाना खाने के बाद चाय हम लोग ज़रूर पीते हैं। तो गाइस नाज़िम आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के ईशा की। सलाम कर रहे हैं नाज़िम। और आज जल्दी आया थे तो हम बाज़ार चलते, तब से कहना है बाज़ार लेकर जाऊंगा, और फ्राइडे को भी चले आती हो। अब कब लेकर जाओगे बताओ? अगले फ्राइडे पक्का? वादा करो, पक्का वादा, पक्का वाला। ठीक है, अब प्रॉमिस करा है तुमने, निभाना। काफ़ी टाइम हो गया बाज़ार नहीं गई हूँ उनके साथ। वैसे तो मैं गई थी सिस्टर के साथ, इनके साथ जाने ही नहीं हो रहा है। इनके साथ जाने में काफ़ी मज़ा आता है, बाइक पे जाओ। और फिर मैं कुछ ना कुछ खाकर आती हूँ उनके साथ जब जाती हूँ तो। कभी पराठे, कभी चाउमीन, कभी फालूदा आइसक्रीम, है ना? मज़ा आता है तुम्हारे साथ जाने में, बाज़ार घूमने का भी और खाने का भी। चलो फिर हम अपने ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। और आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप बोलो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ तो बोलो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कल फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।